राज्य मंत्री बच्चू कडू ने विदर्भ का एकमात्र नंदनवन कहलाए जाने वाला हिल स्टेशन चिखलदरा गुगामल अभ्यारण्य में इस समय नैसर्गिक सौंदर्य बाहर पर देखने को मिल रहा है और इसी गुगामल अभ्यारण्य में विविध वन्य प्राणी भी वास करते हैं। ऐसे में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने जंगल सफारी का मूड बनाया और फिर क्या था, निकल पड़े वो गुगामल अभ्यारण्य में जंगल सफारी करने ओपन जीप के अंदर। और ओपन जीप में उन्होंने वैराट गेट से जंगल सफारी की। इस जंगल सफारी के दौरान उन्होंने कई वन्य जीवों को साक्षात अपने नजरों से एकदम करीब से देखा। ये नजारा इतना मनमोहक था कि राज्य मंत्री बच्चू कडू का उत्साह देखकर वन परिक्षेत्र अधिकारी डॉक्टर मयूर बहुमूल्य ने सफारी करते समय राज्य मंत्री बच्चू कडू को विविध स्थानों के संदर्भ में जानकारी भी दी। राज्य मंत्री बच्चू कडू के इस जंगल सफारी के चलते कहीं न कहीं आने वाले समय में मेलघाट जंगल सफारी पर्यटन को अवश्य लाभ मिलेगा, ऐसी आशा क्षेत्रवासियों द्वारा सहित वन विभाग ने व्यक्त की है। जंगल सफारी का भरपूर आनंद लेते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अपने मित्रजनों के साथ में ये जंगल सफारी गुगामल अभ्यारण्य में वैराट के जंगल में की है। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। वलगांव पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले रामासाउर में सुबह 8:30 बजे के आसपास खेत में कैसर खान जमशेद खान पर कातिलाना हमला हो गया और उन्हें गंभीर घायल अवस्था में अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि कैसर खान जमशेद खान निवासी रीतपुर अपने पत्नी और परिवार के साथ में रहते हैं तथा उनके ससुर का खेत रामासाउर में है और ससुर इस समय कैसर खान जमशेद खान के पास में ही रह रहे हैं और इसी के चलते उनके खेत में कैसर खान ने बीते समय में सोयाबीन की बुआई की थी तथा फसल निकल जाने के बाद में उस फसल की कटाई हेतु कैसर खान और उनकी पत्नी जब रामासाउर में पहुंचे थे तो आरोपी सैयद हसन अली जमशेद अली उम्र 55 वर्ष, सैयद अजमत अली सैयद जमशेद अली उम्र 54 वर्ष एवं सैयद उबेर अली उम्र 30 वर्ष तथा दो अन्य लोग जिस समय कैसर खान खेत में सोयाबीन की फसल की गंजी लगा रहे थे तब उनमें से दो आरोपियों ने मिलकर चाकू से कैसर खान पर जानलेवा हमला कर दिया। कैसर खान को समझ पाते इससे पहले इन दोनों ही आरोपियों ने कैसर खान की दाहिनी मांडी पर 5 से 6 वार किए, जिसके चलते उनके मांडी पर 25 से 26 टाके लगे। इतना ही नहीं तो वार बचाते समय कैसर खान के हाथ पर भी चाकू के गंभीर घाव है एवं सर पर भी गंभीर चोटें हैं। ये विवाद में जब कैसर खान की पत्नी भी बीच बचाव करने गई तो उस समय आरोपियों ने अपनी सगी बहन पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते सगी बहन के भी हाथ कट गए। इस घटना के संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन में तुरंत ही शिकायत दर्ज कराई गई थी और वलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा आरोपी सैयद हसन अली सैयद जमशेद अली सैयद अजमत अली सैयद जमशेद अली सैयद उबेर अली एवं दो अन्य आरोपियों के साथ सभी पर धारा 307 एवं राइट एक्ट के तहत गुना दर्ज किया गया है एवं इनमें से 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था तथा 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आगे इस संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी सगी बहन के सुहाग के पीछे ही सगे भाइयों ने अपने जीजा पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके चलते संपूर्ण परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। इस वारदात के समय कैसर खान जमशेद खान की पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी। तो जानते हैं उनसे हकीकत की किस प्रकार से ये घटना घटित हुई। रिजवाना परवीन, जो घायल हुए ये आपके कौन है? मेरे शोहर है। शोहर है। क्या सुबह के वक्त खेत में क्या हुआ आपके साथ में? हम खेत का काम करने गए थे सोयाबीन उठाने, ये लोग आए हमारे को और पीछे से आकर मार करे इनको। कौन लोग वार थे? करे, भाई था, भतीजा था, 3 भाई भाग गए। 3 भाई भाग गए। वो आपके भाई है? सब वो भी भाई छे। आपके भाई है? भाई छे, आपके मेरे ही भाई है। अच्छा, तो विवाद किस बात पे शुरू है आपका? खेत पर से। खेत पर से? मेरे पास में मेरे अब्बा 2 साल से है, 5-6 साल से भाई लोग अब्बा की खिदमत कुछ कर नहीं रहे थे। उनको मारना, गाली गलौज करना, खेत लागों से लगान नहीं देना, पैसा छीन कर लेकर भाग जाना, ये वजह से हमारे अब्बा ज़ईफ हो गए, मजबूर हो गए। अम्मी भी है साथ में। अच्छा। वो दोनों भी 2 साल से मेरे पास में है, मैं उनकी खिदमत कर रही। तो अभी मेरे अब्बा की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, मैंने उनको 70,000 रुपये लगे। उसके बाद मैं गरीब हूँ, मेरे को 2 बच्चे हैं, मजदूरी करती, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। मैंने फिर उनको सोयाबीन का पीक निकाल के पैसे देना चाहिए था डॉक्टर को। मैंने थाने में रिपोर्ट दी 1 दिन पहले, उनको डॉक्टर साहब ने अंदर कराए,
उसके बाद छुट के आए हो तो मैंने हर फ़ोन करी साहब को रात में, क्या साहब मैं कल सोयाबीन निकालने जा रही, तो उन्होंने बोले क्या, बोले हमारा काम ख़त्म हो गया। फिर भी हम लोग मजदूर लेकर गांव के मशीन लेकर खेत में पहुँचे, तो ये सब मजदूर सोयाबीन उठा रहे थे। हम दोनों पानी पीने आए और ये पीछे से आके इन्होंने ऐसा वार करे कि चाकू से उनको बहुत मारे और एक ने दराती चलाया। तो मैं छुड़ाने को गई तो मेरे पेट में चाकू, उसका लड़का मेरे पेट में चाकू वेद टोच रहा था, तो मैंने ऐसा हाथ रखी तो मेरी उंगली कट गई और ये 3 भाई भाग गए। खेत कहाँ पर आपका? रसूलाबाद में कितने एकड़ खेत है वो? 4 एकड़। 4 एकड़। आपको भाई कितने हैं टोटल? 5 है। 5 भाई है। तो हमले के टाइम पर कौन कौन कितने भाई थे वहाँ पर? हमले के टाइम पर एक भाई ने एक भतीजे ने करा, 3 भाग गए। अच्छा, एक भाई और 3 भतीजे ने करा? एक भाई ने और एक भतीजे ने करा। तो उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट किया आपने? हाँ, जब्ती किए। टोटल कितने सब भाई लोग, कितने चारों आए थे? आए थे सभी, चारों भाई और एक भतीजा आया था उबेद नाम का। अच्छा। तो ये 3 दूर खड़े थे, तो मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया, दूर खड़े थे, लेकिन ये दोनों पास में आके ऐसा हमला किया। मारने वाला अजमत अली है, उबेद है, और ये तीनों दूर खड़े रह के भाग गए। ठीक। अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों की सेवा में दिन रात तत्परता से कार्य करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, कक्ष सेवक, परिचारिका, सफाई कामगार, ड्रेसर, ऑपरेटर एवं सुरक्षा रक्षक, लेकिन बीते कई महीनों में इन सभी पर किसी न किसी बात के चलते हमले हो रहे हैं और इसी के फलस्वरूप आए दिन अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में आसपास के रहने वाले इन कर्मचारियों के ऊपर में जोर जबरदस्ती करके अपना मनमानी का काम करवाना चाह रहे हैं। लेकिन बीते समय में भी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टर्स एवं नर्सेस ने इस संदर्भ में जिला अधिकारी सहित पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी और सुरक्षा के संदर्भ में बात कही गई थी। लेकिन फिर से 19 अक्टूबर की दोपहर अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में वहां के सुरक्षा रक्षक के साथ में समाधान नगर के कुछ आवारा बच्चलन लोगों ने मारपीट की और तो और ये समाधान नगर निवासी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में आने वाले गरीबों से वैद्यकीय प्रमाण पत्र सहित दूसरे कामों के लिए उनके साथ में पैसों की लूट कर रहे हैं और समाधान नगर के कुछ युवा आए दिन अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में आकर कर्मचारियों के साथ में अश्लील गाली गलौज करके उन्हें मारने की भी धमकियां दे रहे हैं, जिसके चलते समस्त कर्मचारियों में दहशत का वातावरण निर्माण है। यदि इन सभी में दहशत का वातावरण निर्माण रहेगा तो यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज कौन करेगा और उनकी सुरक्षा के संदर्भ में कौन गंभीरता पूर्वक कार्य करेगा, ऐसे अनेक सवाल भी क्षेत्रवासियों द्वारा अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए सुरक्षा रक्षक संगठन के पदाधिकारी एवं सुरक्षा रक्षकों ने मिलकर अमरोती के जिलाधीश शैलेश नवल से मुलाकात की और उन्हें एक निवेदन भी दिया और इस घटना के संदर्भ में उन्हें सारी हकीकत भी बताई। ये हकीकत क्या थी, आइए जानते हैं। आज अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में दोपहर के वक्त आप एक सुरक्षा रक्षक के साथ में कुछ घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? वो आए दिन कोरोना जैसे माहौल में अगर हम लोग निस्वार्थ और एक मेहनत से इतना सब काम करने के बाद में भी अगर लोगों का अगर जो रोष है हमारे ऊपर और जो लोग हैं गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं और वो लोगों ने हमारे कर्मचारी के ऊपर हमला करके मारना और यहाँ पे धमकियाँ देना कर्मचारियों को, तो ऐसे और जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग 10-15 लोग लेके आना और अकेले कर्मचारी के ऊपर दबाव बनाना, तो ऐसे पद्धत से हमारे यहाँ पे जो दिन ब दिन जो हमारे ऊपर घटना घट रही, तो उसके माध्यम से उसके बारे में हमने जिला अधिकारी साहब को निवेदन दिया है। उन्होंने हमको एक सजेशन किया है कि पहले तुम एक तकरार दाखिल करो, उसके बाद में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उसके ऊपर अमल करेंगे और इसके बाद में ऐसी घटना ना हो। इसके वजह से संगठन के वजह से हमारे कर्मचारी जो संगठन है, संगठन के वजह से हम आगे जो भी कुछ घटना घटेंगी तो हम उसके लिए हम संगठन के वजह से हम पुलिस तकरार करेंगे और उसमें हमारे कर्मचारी को न्याय दिलवाएंगे।
जिलाधीश शैलेश नवल के आश्वासन के पश्चात सभी सुरक्षा रक्षक एवं संगठन के पदाधिकारी सीधे सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में पहुंचे और सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचकर समाधान नगर के उस आवारा युवक के खिलाफ में लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई गई। खबर पड़े जाने तक सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज होने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन कुछ भी हो, अमरावती शहर का जिला सामान्य अस्पताल पूरे जिले भर के गौर गरीब मरीजों के लिए एक संजीवनी का काम करता है, जहां पर हर आने वाले मरीज को ये आशा रहती है कि वो या उसका परिवार तुरंत ही ठीक होकर यहां से वापस घर जाएगा। लेकिन अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में समाधान नगर के कुछ युवकों द्वारा जिस प्रकार से आए दिन हो हंगामा मचाया जा रहा है, उसके चलते अब सुरक्षा रक्षकों सहित कर्मचारियों सहित मरीजों की भी सुरक्षा के संदर्भ में एक सवालिया निशान उभरता जा रहा है कि आखिर इन सब की अब सुरक्षा कौन करेगा। अमरावती जिले की धारनी तहसील में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के विश्राम भवन के सामने दोपहर के समय चिकलदरा महसूल विभाग की बोलेरो जो विरुद्ध दिशा से गलत तरीके से तहसील से निकलकर मार्केट की तरफ आ रही थी कि तभी मोटरसाइकिल और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल पर सवार सहित घटना में एक छोटा बालक महिला के घायल होने की खबर सामने आई है। इस घटना में महिला को सर के पिछले हिस्से में ज्यादा मार लगने से सभी घायलों को महसूल विभाग बोलेरो में डालकर शहर के उप जिला अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया था। प्राप्त खबर के मुताबिक 19 अक्टूबर की दोपहर को मोटरसाइकिल पर सवार युवक झनकलाल काजदेकर उम्र 27 वर्ष व ज्योति काजदेकर उम्र 25 वर्ष एवं छोटे बच्चे के साथ में अपने गाँव की तरफ जा रही थी कि तभी स्थानीय महसूल विभाग की तरफ से आ रही चिकलदरा महसूल विभाग की जीप और मोटरसाइकिल में ये जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक जनकलाल काजदेकर व महिला ज्योति काजदेकर तथा बालक तीनों ही गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं एवं धारनी से खबर संकलित कर अमरावती पहुंचाने तक इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई थी। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट।